हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को लूज कनेक्टेड टिश्यूज के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझा चुके थे। ठीक है, आप लोगों को रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बता चुके थे। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज है, इनके बारे में राहुल सर ने आप लोगों को लास्ट वीडियो में डिटेल से समझाया था और लिखवाया था भी। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो 9th क्लास का वीडियो है इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम। ठीक है, आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। बात करते हैं स्केलेटल टिश्यूज की। स्केलेटल टिश्यूज में सबसे पहले आपको कार्टिलेज बताएंगे राहुल सर, इसके फंक्शंस बताएंगे, बोन्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज हेडिंग डाल करके इसके आगे लिखिएगा, इट इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। क्या होता है? इट इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होता है जो कि क्या करता है? डेट प्रोवाइड्स बोथ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फुल स्टॉप। इट इज मेनली, ठीक है, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाइलिन। किस फॉर्म में पाया जाता है? फॉर्म ऑफ हाइलिन, HYALIN, हाइलिन कार्टिलेज की फॉर्म में पाया जाता है। अगेन आई रिपीट, ठीक है, स्केलेटल कार्टिलेज के आगे लिखिएगा, इट इज ए स्पेशलाइज्ड connective tissues that provides both strength and flexibility, full stop. It is mainly found in the form of, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। अब इसका नाम हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्लास। ठीक है, क्या होता है? ग्लास। ठीक है, विच इज, ठीक है, इसका नाम ऐसे क्यों? विच इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ। ठीक है, विच इज सो नेम्ड, ठीक है, इसका नाम ऐसा ही क्यों दिया गया है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स, ठीक है, स्मूथ, SMOOTH। ठीक है, ये स्मूथ होता है। ठीक है, और क्या होता है? ग्लासी, कॉमा लगा के लिखें, ग्लासी, पॉलिश, BLUISH, ठीक है, ग्लासी, बलिश। ठीक है, आगे डैश लगा करके लिखिएगा वाइट। ठीक है, तो क्या लिखा? ग्लासी, बलिश। ठीक है, वाइट अपीयरेंस, APPEARANC। ठीक है, वाइट अपीयरेंस, ठीक है, व्हेन फ्रेश। ओके, फुल स्टॉप। आया समझ में? ठीक है, फ्रेश कंडीशन में होता है जब। बात करें, एक लाइन छोड़ करके स्टार लगाइए। द शेल्स ऑफ, इसकी जो शेल्स होती हैं, ठीक है, जो कोशिकाएं होती हैं, द शेल्स ऑफ द कार्टिलेज, क्या बोला जाता है? शेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड, जल्दी बताइए, पता हो शायद आपको। द शेल्स ऑफ द कार्टिलेज क्या बोला जाता है? ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, CHONDROCYTES, इसका नाम हो गया कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है। एंड आर फाउंड इन फ्लूइड, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? एंड आर फाउंड इन फ्लूइड, FLUID। ठीक है, लिखिएगा, एंड आर फाउंड इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस। ठीक है, फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड यानी कि जो सब्सटेंस भरा हुआ रहता है, फिल्ड स्पेस। ठीक है, आर, ठीक है, तो देखिए, फ्लूइड फिल्ड स्पेस आर कॉल्ड, जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिस स्पेस में, आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसे? लैक्नी, LAC, लिखिएगा, LACUNAE। ठीक है, LACUNAE। ठीक है, आगे चले। दोनों एक दूसरे से अलग होते ही हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करें तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, दीज कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं यानी कि कार्टिलेज की जो शेल्स होती हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होती हैं यानी कि बढ़ सकती हैं बाय, ठीक है, किससे बढ़ सकती है? मिटोसिस एंड, ठीक है, मिटोसिस जो डिफ्यूजन होता है, मिटोसिस डिफ्यूजन से एंड, ठीक है, तो दीज कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मिटोसिस एंड, ठीक है, हेल्प करती है, एंड हेल्प इन
इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, एंड हेल्प इन इंटरनल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, एंड हेल्प इन इंटरनल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और ये जो कार्टिलेज है वो क्या बनाती है, रैपिड ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। ए कार्टिलेज, ठीक है, आगे लिखिएगा, ए कार्टिलेज इज कैपेबल ऑफ, ठीक है, ए कार्टिलेज इज कैपेबल ऑफ, ठीक है, रैपिड ग्रोथ, ठीक है। ए कार्टिलेज इज कैपेबल ऑफ रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ के लिए ये क्या होती है, उत्तरदायी बोल सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके फंक्शंस के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, हेडिंग डालें फंक्शंस, ठीक है। अब आपको राहुल सर इसके फंक्शंस बताएंगे, कार्टिलेज के क्या क्या फंक्शंस है। एक तो प्रोवाइड करेगी सपोर्ट, ठीक है, लिखिएगा फर्स्ट, प्रोवाइड्स सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी, एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड वो लिखिएगा स्मूथन्स, ठीक है, SMOOTHENS, जो स्मूथ सरफेस होता है जॉइंट्स का उसको स्मूथ बनाने का काम करती है, मतलब सरफेस के जॉइंट्स के जो सरफेस होते हैं, ठीक है, स्मूथन्स, ठीक है, सरफेस ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स के जो सरफेस होते हैं बोल सकते हैं जॉइंट्स एट सरफेस बोल सकते हैं, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं उनके सरफेस को स्मूथ बनाने का काम करती है, ठीक है। आगे चलें, बोन्स की बात करें, ठीक है, सेकेंड हेडिंग डालें बोन्स, ठीक है, बोन के बारे में बताएंगे, यानी कि हड्डियां जो होती है, ठीक है, बोन्स जो होती है वो रिगिड ऑर्गन होते हैं, मजबूत ऑर्गन होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, हमारे जो वर्टिब्रास, जो हमारे वर्टिब्राट्स होती है, जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन जो हमारे शरीर का अंदर का कंकाल होता है उसके पार्ट्स को कंस्टिट्यूट करती है, यानी कि बोन्स, ठीक है, लिखिएगा आगे बोल सकते हैं, ठीक है, आगे लिखिएगा बोन्स आर द रिगिड पार्ट बोल सकते हैं, यानी मजबूत पार्ट होता है, ठीक है, बोन्स आर द रिगिड ऑर्गन्स, ठीक है, डेट कॉन्स्टिट्यूट CONSTI, ठीक है, TUENT कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन, ENDOSKELETON, एंडोस्केलेटन किसे बोलते हैं, शरीर का अंदर का कंकाल, ठीक है, एंडोस्केलेटन का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर का जो हड्डियों का जो जॉइंट्स है पूरा कंकाल होता है, उसे एंडोस्केलेटन बोला जाता है। छोटी क्लासों में स्केलेटन जैसे चैप्टर होता है तो उसमें एंडोस्केलेटन बताया जाता है। एंडोस्केलेटन क्या होता है कि जितनी भी हड्डियां हैं जॉइंट्स आपस में मिलकर के जो शरीर के अंदर का कंकाल बनाती है उसे एंडोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। तो बोन्स आर द रिगिड ऑर्गन्स होते हैं डेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्राट्स, ऑफ वर्टी VERTEBRATES वर्टिब्राट्स, ठीक है। ये बोन्स क्या काम करती हैं आगे लिखिएगा, फुल स्टॉप के बाद, दे सपोर्ट SUPPORT, ठीक है, ये सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्टिव करती है हमारे ऑर्गन्स को, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। तो दे सपोर्ट लिखा, दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन, ठीक है, ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है, कॉमा लगा के लिखिए, प्रोड्यूस रेड एंड वाइट, ठीक है, प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड
ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती है, रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड, और जो हमारी जो मिनरल्स होती है उनको स्टोर करते हैं, एंड स्टोर मिनरल्स। आया समझ में? तो ये क्या ये सपोर्ट भी करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, प्रोड्यूस करती है रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड जो मिनरल्स होती है उनको स्टोर करती है। ये एक टिश्यू होता है, बोन से टिश्यू एक मतलब कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है ना। फुल स्टॉप लगा करके लिखिए बोन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं राहुल सर आपको। बोन टिश्यू इज ए टाइप ऑफ, ठीक है, डेंस, DENS, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यानी कि जो टॉपिक चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके खुद से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि अब तक जो नहीं पता था बोन्स के बारे में वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोन टिश्यू इज ए टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट इज पोरस एंड हाईली, स्टार लगा करके लिखिएगा, इट इज, ठीक है, पोरस, POROUS, पोरस, हाईली, ठीक है। तो इट इज पोरस, हाईली वस्कुलर, मिनरल्ड होते हैं, वस्क्यूलर, ठीक है। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, इट इज पोरस, हाईली वस्कुलर, ठीक है, मिनरलाइज्ड, MINERALISED, मिनरलाइज्ड, ठीक है, एंड हार्ड एंड रिगिड, RIGID, ठीक है। तो देखिए इट इज पोरस, ठीक है, हाईली वस्कुलर, मिनरलाइज्ड होता है, हाईली हार्ड होता है, रिगिड होता है, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसकी जो मैट्रिक्स होती है आगे लिखिएगा, इट्स मैट्रिक्स, इसकी जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, वो किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की। इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, PROTEIN, ठीक है। तो देखिए क्या बताना चाह रहे हैं राहुल सर, इसकी जो मैट्रिक्स होती है, इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब कौन सा प्रोटीन होता है, लाइक, ठीक है, ओस्टेक्लेसिन, ठीक है, OSTEO, ठीक है, CALCIN, ठीक है। तो देखिए इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो बनी हुई होती है प्रोटीन की, लेकिन किस तरीके का प्रोटीन है, ओस्टेक्लेसिन, ठीक है। और कौन से होते हैं, ओस्टेनोस्टिन भी होता है, OSTEONE, ठीक है, CTIN, ठीक है, ओस्टेनोक्टिन, ठीक है, एक है ओस्टेनोक्लेसिन, ठीक है। कोलेगन भी होता है, COLLAGN, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो हो गया इसके बाद प्रोटीन की। आगे चलते हैं, मैं और भी आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और भी कुछ ऐसी आपको बोन से रिलेटेड आप लोगों को राहुल सर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी जो मैट्रिक्स होती है आपको बताया कोलेगन की बनी हुई होती है, ठीक है, या ओस्टेक्लेसिन बोल सकते हैं, ठीक है, इसकी बनी हुई होती है, ठीक है। आगे बात करें जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो ये सब आप लोगों को राहुल सर ने बता ही दिया है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, स्टार लगा करके लिखिएगा, द मैट्रिक्स ऑफ बोन, ठीक है। जो बोन की मैट्रिक्स होती है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होती है, ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो जो बोन की मैट्रिक्स होती है इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म की होती है, थिन, जो पतली, कंसेंट्रिक, CONCENTRIC, कंसेंट्रिक, ठीक है, रिंग्स कॉल्ड, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, छोटी पतली कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होती है, जिसे लैमिला बोला जाता है, LAMELLAE, ठीक है, LAMELLAE, लैमिली बोली जाती है जिन्हें, ठीक है। और जो उस एक बात और बताना चाहते हैं राहुल सर कि इनमें जो ऑस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, OSTEOCYTES, जो ऑस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड के बीच में, ठीक है, आर प्रेजेंट बिटवीन द, तो जो ऑस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द, किसके बीच में, फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड फील्ड, ठीक है, फ्लूइड फील्ड स्पेस
जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस उसे बोला जाता है लैक्नी, LACN, ठीक है, पहले भी आपको लिखवाया था LACUNAE, ठीक है, LACUNAE, लैक्नी, ठीक है। आगे की तरफ बात चलें, बोन्स और कार्टिलेज में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है। तो टॉपिक डाल सकते हो आप लोग, डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन बोन्स, ठीक है, एंड कार्टिलेज, ठीक है। एक तरफ तो लिख दीजिए बोन्स, ठीक है, एक तरफ लिख दीजिए कार्टिलेज, ठीक है, एक तरफ लिख दीजिए आप बोन्स, एक तरफ लिख दीजिए कार्टिलेज, ठीक है। बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है, मेनली आपको बता दूं, बोन्स जो है हार्ड और इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है, यानी ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इट इज हार्ड, ठीक है। पहली बात तो बोन्स हार्ड होते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी इनमें होती नहीं है, यानी कि इनफ्लेक्सिबल होते हैं, इनफ्लेक्सिबल यानी कि मुड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कार्टिलेज क्या है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इट इज मोर, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट है फ्लेक्सिबल, इट इज मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, तो बोन्स जो होती है हार्ड और इनफ्लेक्सिबल होता है, जबकि कार्टिलेज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, ठीक है। इट इज पोरस, POROUS, मतलब सॉलिड सब्सटेंस रहता है ये, और ये सॉलिड नहीं होता, इट इज नॉन पोरस, POROUS, ठीक है। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने सेकंड की, इट इज पोरस, एंड इसमें लिखवाया इट इज नॉन पोरस, ठीक है। अब बोन्स की जो मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन और जो मिनरल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स इसमें लिखिएगा, मैट्रिक्स इज मेड अप, ठीक है, ऑफ, ठीक है। तो बोन्स की जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स किसकी बनी हुई होती है, मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। तो बोन्स की जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट्स की बनी हुई होती है, और इसकी जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। मैट्रिक्स इसमें लिख रहे हैं कार्टिलेज में राहुल सर, मैट्रिक्स, ठीक है, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसमें केवल प्रोटीन्स की आपको बनी हुई नजर आएगी, और इसमें प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं उनकी बनी हुई होगी बोन्स में, ठीक है। तो बोन्स में 3 पॉइंट तो राहुल सर ने लिखवा दिए। एक फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं, ब्लड वेसल्स जो होती है बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है, तो इसमें लिख सकते हो ब्लड वेसल्स, VESSELS, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो होती है इसमें बोन्स में प्रेजेंट होती है, और इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, ठीक है। यहां पर लिखें ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो बोन्स में आप लोगों को 4 पॉइंट लिखवाए, हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल होती है ये, ठीक है, पोरस होती है, ठीक है। आप लोगों के मैट्रिक्स प्रोटीन और मिनरल सोर्स के बने हुए होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज में आती है, कार्टिलेज मोर फ्लेक्सिबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, नॉन पोरस होती है, ठीक है, केवल प्रोटीन की बनी हुई होती है, और जो ब्लड वेसल्स है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गया, आगे चलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फ्लूइड, ठीक है। अगला जो टिश्यूज है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, जो कि अलग अलग टिश्यूज मतलब लिंक रहता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ठीक है। ई पर आ जाइए, ई पर लिखिए हेडिंग FLUID, फ्लूइड कनेक्टिव, CONNECTIVE, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। लास्ट था आपके स्केलेटल टिश्यूज। अब इसमें थोड़ा बहुत पहले आपको बता देता हूं कि ये जो टिश्यूज है, ठीक है, वो लिंक करता है, ठीक है, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और मेंटेन रखता है उनकी कंटिन्यूटी को, ठीक है। इसमें लिखिएगा 8 लिंक्स, LINKS, ठीक है। ये क्या लिंक करता है,
ठीक है, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें लिंक करता है मेंटेन एंड, ठीक है, मेंटेन रखता है कंटिन्यूटी को, मेंटेन, ठीक है, मेंटेन रखता है कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, ठीक है। ये ब्लड और जो लिम्स है उनको इंक्लूड करता है। अगला स्टार लगा करके नीचे लिखे, इट इंक्लूड्स, INCLUDES, ठीक है। क्या क्या शामिल होते हैं इसके अंदर? ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड एंड लिम्स, जो ग्रंथियां होती है LYMPH, ठीक है, लिम्फ और क्या बोलते हैं ब्लड इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें अब आपको राहुल सर ब्लड वाला टॉपिक लेके चलेंगे, सबसे मेन है और इस पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा करके डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज पे इंपॉर्टेंट लगा करके डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। एक तो लिंक करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट को, मेंटेन रखता है कंटिन्यूटी को। अगला है इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्स को इंक्लूड करता है। इसमें फर्स्ट आ जाइए ब्लड, ठीक है। ब्लड के बारे में राहुल सर बताने जा रहे हैं। ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड होता है जो कि एनिमल्स में यानी कि ह्यूमन बींग्स या जानवर भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो डिलीवर करता है नेसेसरी सब्सटेंस को, ठीक है ना। ब्लड जो है इट इज ए स्पेशलाइज्ड, SPECIALISED, ये क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड, FLUID। आज आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ब्लड का जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में राहुल सर बहुत डिटेल से बताने जा रहे हैं। इट इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड होता है किसमें? इन एनिमल्स। अब मैंने यहाँ पर ह्यूमन बींग्स नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम लोग भी एनिमल्स में आ गए, ठीक है। जो कि क्या करता है? डिलीवर करता है, डेट डिलीवर्स, DELIVERS, डेट डिलीवर्स, डिलीवर करता है नेसेसरी सब्सटेंस, NECESSARY, नेसेसरी सब्सटेंसेस, ठीक है। ये डेट डिलीवर द नेसेसरी सब्सटेंसेस, काम के जो पदार्थ हैं जैसे कौन कौन से? सच एज न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, सच एज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स, ठीक है। तो सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम। और मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट उनको रिमूव करने का काम, एंड रिमूव, ठीक है, एंड रिमूव मेटाबॉलिक, METABOLIC, मेटाबॉलिक, ठीक है, वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सच एज न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, एंड रिमूव करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, अवे फ्रॉम द, ठीक है, कहां से ले जाने का काम? उसी सेल्स से, सेम सेल्स, ओके, डन, ठीक है। अब आगे आ जाइए, कंपोज जो ब्लड वेसल्स होती है, अब आपको जो वर्टिब्राट्स के अंदर बताएंगे। अगला इसी के अंदर लिखिएगा नोट डाल करके, ठीक है, इसी के अंदर लिखिएगा इन वर्टिब्रा, वर्टिब्राट्स की बात कर रहे हैं, इन वर्टिब्राट्स, ठीक है। कंपोज्ड जो होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, इट इज कंपोज्ड, COMPOSED, कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, ये बनी हुई होती है ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स का जो कंपोजिशन है, ठीक है, वर्टिब्राट्स में ब्लड सेल्स का जो कंपोजिशन है वो बोल सकते हैं एक लिक्विड के अंदर होता है, सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर होता है जिसे बोलते हैं इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, इन ए लिक्विड इज कॉल्ड प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा विच कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट्स करता है, ठीक है, क्या? 55%। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है भैया, जल्दी बताइए? ब्लड फ्लूइड, ठीक है, ब्लड फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और मोस्टली क्या होता है, वाटर, मोस्टली वाटर। कितना परसेंट बोल सकते हो आप, 92% तक आप बोल सकते हो। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या कॉन्स्टिट्यूट्स करता है, 55% ब्लड फ्लूइड जिसमें 92% वाटर रहता है, ठीक है। एंड कंटेन और क्या क्या कंटेन करता है, लिखते जाइए। एंड कंटेन, ठीक है, डिसिपेटेड, DISSIPATD, डिसिपेटेड प्रोटीन। एक तो प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है, और क्या रहता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज कंटेन करता है। और क्या कंटेन करता है, मिनरल, ठीक है, मिनरल आयंस इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स इसके अंदर होते हैं, हॉर्मोन, ठीक है, हार्मोन्स हो गए, ठीक है। CO2 इसके अंदर हो ही गई, ठीक है। और कॉमा प्लेटलेट्स, PLATELETA, प्लेटलेट्स। एंड तो देखिए क्या क्या है, डिसिपेटेड प्रोटीन्स, ग्लूकोज, मिनरल आयंस है, हार्मोन्स है, CO2 है, ठीक है, प्लेटलेट्स है, एंड ब्लड सेल्स, ठीक है, एंड ब्लड सेल्स। ओके, ब्लड सेल्स हो गई, ठीक है। ब्लड सेल्स के अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। RBC के बारे में बताऊंगा, यहां पर लिख दीजिएगा स्टार लगा करके द, ठीक है, ब्लड सेल्स, इन्हें डिवाइड किया गया है, ठीक है, आर कॉल्ड, ठीक है। ब्लड सेल्स को और क्या बोला जाता है, ब्लड कर्पसल्स, ठीक है, ब्लड कर्पसल्स, CORPUSCLES, ब्लड कर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड आर ऑफ 3, ठीक है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स की होती है। तो ब्लड सेल्स को ब्लड कर्पसल्स बोला जाता है, ठीक है। एक तो होगी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड, ठीक है, कर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स। सेकंड लिखिए आप व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। एक होती है ब्लड प्लेटलेट्स। थर्ड लिखिए आप ब्लड प्लेट, PLATLETS। तो कौन कौन सी है, ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसे ब्रैकेट में शॉर्ट में RBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स WBC, ओके। और ठीक है, और है ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, ERY, ठीक है, THROCYTES। इरिथ्रोसाइट्स आप जानते हैं, 8th क्लास में भी आपने सुना होगा, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइड, LEU, ठीक है, LEUCOCYTES, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोमोसाइट्स, थ्रोमोसाइट्स, CYTES। तो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोमोसाइट्स कल पढ़ाएंगे राहुल सर आप लोगों को रेड ब्लड सेल्स डिटेल में, ठीक है, डिटेल में आप लोगों को लेके चलेंगे। RBC और WBC लिविंग व्हाइट बोल सकते हैं, प्लाज्मा प्लेटलेट्स जो नॉन लिविंग होती है, ये जो होती है वो प्लेटलेट्स नॉन लिविंग में होती है और ये आपके लिविंग में आ जाती है। कल RBC वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है, ठीक है। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना। थैंक यू, बाय बाय।